पीएम मोदी का लाल किले से आरएसएस का जिक्र करना और उसे एनजीओ बताना अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। कांग्रेस ने लाल किले से संघ का जिक्र करने पर पहले तो आपत्ति जताई, तो वहीं अब उसने आरएसएस के ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सहित बाकी जानकारी मांग ली है, जो हर एनजीओ के पास होती है। इसके साथ ही पार्टी ने 5 कड़े सवाल पूछे हैं। तो कौन से हैं वो सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान की सराहना की। इस बयान के बाद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन, वित्तीय पारदर्शिता और विदेशी योगदान रेगुलेशन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस पर सवाल उठा दिए हैं। केरल कांग्रेस ने पूछा है कि आरएसएस का पंजीकरण कहां है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में किसी विशिष्ट कानून जैसे कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत है? यदि हां, तो इसका यूनिक आईडी या पंजीकरण संख्या क्या है? आरएसएस की वित्तीय पारदर्शिता कैसी है? क्या आरएसएस अपनी आय और व्यय का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करता है? क्या यह आयकर विभाग या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के पास अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल करता है? क्या आरएसएस को सरकारी सहायता मिलती है? अगर आरएसएस एक एनजीओ है, तो क्या इसने सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराया है? क्या आरएसएस को विदेशी चंदा मिलता है? क्या आरएसएस के पास विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए FCRA लाइसेंस है? यदि हां, तो इसके खातों का विवरण कहां उपलब्ध है? क्या आरएसएस एक सांस्कृतिक या राजनीतिक संगठन है? आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन क्या बीजेपी और संघ परिवार के साथ इसके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इसे एक राजनीतिक संगठन माना जा सकता है? क्या एक अपंजीकृत संगठन का राजनीति में इतना गहरा हस्तक्षेप उचित है? अब पीएम मोदी, बीजेपी या आरएसएस की तरफ से इन सवालों का कोई जवाब आता है या नहीं, यह देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।